सारा सारा 10 दिन बाद हो जाएगा। या सरकार थारे उड़ा मैं आऊंगा तो बन गया तो आप सलाहोंगे तुमने कितने आंदन की जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार उड़े आ जाएगी। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हाँ क्या जी, कहेंगे? धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि जिस टाइम आप निकले थे उस टाइम अकेले थे, आज कारवां भी दिख रहा, सब कुछ दिख रहा, क्या मानते हैं? बहुत बड़ा भारी जन समर्थन छत्तीस बरादरी का तुसाम हल्के का है और यहाँ नहीं, तुसाम में ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जहाँ पर इतना भारी जन समर्थन आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं गदगद हूँ। मुझे पक्का विश्वास है तुसाम की जनता का जो इतना भारी समर्थन आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से हर हालत में जो ये गैस का सिलेंडर का निशान है ये पूरा बात बढ़ेगी। विधायक जी जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी का बयान आया था कि वो शशि वर्मा जी हमारे व्यक्ति हैं, इस प्रकार की बातें क्या मानते हैं? नेताओं के अंदर आपकेपन भी अभी तक दिख रहा, लेकिन टिकट अगर नहीं बंटवारा होगा तो क्या मानते हैं? चलो ये तो पार्टी पुर्टियां नुई चलती रहती हैं भाई। धर्मवीर जी सीनियर नेता हैं, हमने साथ काम किया है और आज नहीं पहले से किया है। 2000 में भी मैं जब रणवीर महेंद्रा जी के मुकाबले बन के जीता था उस समय भी मेरे साथ ही विधायक थे वो, और आज भी लोकसभा में भी हमने साथ ही काम किया है। हमने उनके चुनाव है और आज नहीं पहले से किया है। 2000 में भी मैं जब रणवीर महेंद्रा जी के मुकाबले बन के जीता था उस समय भी मेरे साथ ही विधायक थे वो, और आज भी लोकसभा में भी हमने साथ ही काम किया है। हमने उनके चुनाव की कमांड संभाली है, मैं इंचार्ज रहा हूँ। तो ये पार्टी पुर्टियाँ चलती रहती हैं, वो कोई सी बात नहीं है। उन्होंने ठीक बात कही कि भाई वो हमारे बड़े भाई हैं, मिलने वाले हैं, और उनका सौहार्द पार्टी पुर्टी चलती रहती है, वो आशीर्वाद मेरे पे है। जनता का लग चुकी लगता नहीं पार्टी को भी सोचना चाहिए था, टिकट कहीं गलत हाथों देके शशि वर्मा को कहीं ना कहीं और रूप देने का काम कर दिया, क्या मानते हैं विधायक जी? नहीं, मैं मानता हूँ ये ईश्वरीय कृपा है। आदमी के हाथ में कोई नहीं, जो काम हुआ है थोड़े दिन तो मैंने महसूस किया कि भाई बड़ी भारी क्या गड़बड़ हो गया, लेकिन जब से मैं पंचायती उम्मीदवार पूरे हलके ने बनाया हूँ, बड़ा भारी समर्थन सहयोग, जिन लोगों का वोट मैंने पिछले चुनाव में भी नहीं मिला उससे कई गुना वोट जन समर्थन मुझे पूरे हलके में ऐसे गांव ढाणी में नहीं मिल रहा है। कहीं कोई मुझे सख्ता लगता नहीं, बल्कि जो पंचायती उम्मीदवार होता है वो पार्टी लेवल से अलग हटके साझला उम्मीदवार होता है, और वो झलक मुझे अब बीजेपी उम्मीदवार की बजाय ये बनकर मुझे लगता है ईश्वर की विशेष कृपा हुई है। कैरू में आए हैं, कितने चाहे हैं, क्या प्रोग्राम थोड़ा बताने काम करें? वो तो सारे हलके में ऐसे प्रोग्राम हैं। अभी मैं सुबह ही लगा था, आजाद नगर था, जुई था, चंदावास, बाबरवास, दुनिया भर के कामों के रोज रहते हैं। उसी कड़ी में आज अभी कैरू पहुंचे हैं। बड़ा भारी समर्थन और उत्साह 36 बरादरी का है। उसी कड़ी में आज लगभग ये 20-25 प्रोग्राम यहाँ रखे हुए हैं। जिस प्रकार से आज कारवां बना हुआ तो उस प्रकार से एक भाषा में भी शहरी जिले में ऊंचापन आ गया शशि वर्मा को, क्या मानते हैं ये कड़कपन किस वजह से आया और क्या रूप लेगा कड़कपन बोलना? नहीं, ये तो जनता की बोलने में एकदम अलग है नहीं है। तोसाम हल्के की 36 बरादरी का तोसाम हल्का कोई रूटीन का एमएलए का हल्का नहीं है। इस हल्के ने हरियाणा का नेतृत्व किया है, तो उरे का प्रतिनिधि कोई रूटीन का तो को नहीं होगा, तो दमदारी होगा। और जब 36 बरादरी की इतनी भारी ताकत और आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मुझे लगता है
तो वही बात तो न्यारी मिलेगी आप। विधायक जी, जिस प्रकार से लोग कहने का काम कर रहे थे तिकोनी मुकाबला, लेकिन अब तो दिख रहा, तो शशि परमार दिख रहा, धरातल भी दिख रहा, लोगों के दिलों में भी दिख रहा और वैसे भी दिख रहा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो पहले दिन से बता रहा था भाई, तिकोनी कोई दिखाए जाओ, अखबार वाले दिखा लो और दिखा लो, लेकिन हमने यहाँ पूरे 10 साल से मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और 5 साल दिन रात हल्के को सींचने का काम किया है। 36 बरादरी के बीच में मैं रहा हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी। जैसे पैरासूट से आए हुए उम्मीदवार और ये सारे से अनिरुद्ध चौधरी है, श्रुति जी हैं, ये तो भाई ये तो 5 साल में 2 महीने जो कर एक टूरिस्ट आते हैं ना, बोट बाट लेने 2-1 महीने आ जाए दिल्ली तक, कोई किसी बाहर तक, और बोट लेकर कोई जाति पाति के नाम पे कोई अपना पराया कह के बका के लेकर अपने पार बोल रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है। तो भाई इनका तो काम है। लेकिन शशि परमार लोगों के बीच में 36 बरादरी के बीच में हर गांव ढाणी में रहा है, इसलिए जो ये समर्थन मिल रहा है एक आज़ाद उम्मीदवार, एक पंचायती उम्मीदवार को एक रूटीन में नहीं मिल रहा है। लोगों का बीच में जो मैं रहा हूँ, इनकी कृपा और आशीर्वाद के रूप में ये जब निशान में आग वाला मिलेगा, यानी कहते हैं आग भी लगा उसको, आग बुझा भी सको, दोनों काम हो रहे हैं। ऑक्सीजन लगा दो तो वो आग बुझाने का काम करेगा, अगर एलपीजी जोड़ दो तो आग लगा भी देगा। क्या मानते हैं विधायक जी? ना, ये निशान को समझे ना, गैस का सिलेंडर है। ये जब निशान लेने लगा, क्योंकि मेरे पास तो भाई पार्टी ने दी, बीजेपी ने मैं सड़क पे ले दिया। ये तो शाम के हल्के के लोगों का 36 बरादरी का समर्थन और आशीर्वाद की और एक ताकत है, उसी का निशान है ये गैस सिलेंडर। और क्या है, जब निशान की बात आई, मैं पूछा भाई निशान तो पिछली बार तो था, लेकिन नहीं भाई शशि परमार के पास तो भाई अब ना डंडा ना झंडा, सिर्फ एक बात है, तुसाम हल्के की 36 बरादरी का आशीर्वाद बचा है। लगता है कि आपको पार्टी ने सड़क पर नहीं लाया, आपने बात पर सड़क पर ला के छोड़ दिया। तो वो पार्टी की सोच है, लेकिन तुसाम हल्के के जो लोगों का 36 बरादरी का मन था और आशीर्वाद था, उसको पार्टी ने इग्नोर किया। जो पार्टी को हाईजैक कर लिया, पैरासूट से उम्मीदवार आगे, पार्टी समझ नहीं पाई उन सब बातों को और ये गलत फैसला लिया। इससे इलाके में रोष है। इसलिए जो मुझे सिंबल मिला है ना, जो आपकी बात पूरी करूं, मैंने कहा पंडित जी तो भाई ये कई निशान दे दिए, ये मेरे बद के भी निशान है नहीं, कौन सा निशान लूं? पंडित जी ने कई निशान देख के कहा मैं धार्मिक आदमी हूँ। कहा भाई विधायक जी, यो जो है ना गैस का सिलेंडर, ये अग्नि का प्रतीक है और हनुमान का प्रतीक है, और शशि परमार हनुमान का भगत है, उसकी ध्वजा फहराएगी। और 8 तारीख को मंगलवार है, वो बाबा किसी ने लड़को नहीं दे, जनता का भी आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद से हर हालत में जो गैस सिलेंडर उस दिन फुल जाएगा, कोई रोड़ा नहीं। तो ये तो पट्टा का उस दिन। हाँ बिल्कुल, पट्टा का ये तो शाम के हल्के के विकास के लिए ये बालाजी ने भाई ये गैस का सिलेंडर दिया है। और इस गैस के सिलेंडर से ही भाई, गैस के सिलेंडर के बगैर बताओ सुबह से शाम तक घर का में काम चल रहा है, सुबह ही माताएं बहनें सुबह ही गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ने लग जाए। इसलिए इसी के माध्यम से विकास होगा और जो सोए हुए हमारे नेता है उनकी भी नींद खोलने का काम। लास्ट सवाल, 21 तारीख आज विधायक जी सितंबर है, तो आज तक अगर कंपनी की बात करें विधायक जी, कहाँ तो आप अपने आप को देखकर काफी अपने प्रतिद्वंदी को देखकर विधायक जी क्या मानते हैं? नहीं देखो, जहाँ तक ये बात है, जिस दिन कैंपेन तुसाम हल्के की 36 बरादरी ने जब इस फार्म नॉमिनेशन महापंचायत यहाँ कैरू में हुई थी और उसके बाद नॉमिनेशन 36 बरादरी ने भरवाने का काम किया था, तो उससे उसी दिन क्लियर हो गया था। तो मैं तो किसी ने मुकाबला मानने को नहीं रहा। सही है, अनिरुद्ध चौधरी है, श्रुति चौधरी है, ये तो आप पूछो कि 5 साल में ये पुराने क्यों जाओ, कितने दिन तुसाम में आए हैं, एक दिन भी, अब तो चुनाव में सारे आऊंगे, एक दिन भी कौन सा भान भाई उधर रहा हो। शशि परमार
5 साल में शनिवार इतवार भी छुट्टी नहीं करी, जनता के बीच में रहा हूँ और इलाके के मैंने काम करवाए हैं और उसी आधार पे मुझे पक्का भरोसा है तुसाम की जनता और हल्कों से अलग हटके है, जो रूटीन का हल्का नहीं है, ये ऐतिहासिक हल्का है और ऐतिहासिक ही फैसला तुसाम पिताजी कह सकते हैं कि अब की बार आप बाकी नेताओं को घर पे ढाने का काम करेंगे, कहीं हम दिल्ली भेज दोगे, कहीं हम बाहर भेज दोगे? नहीं, मैं नहीं फैसला करूंगा, ये तुसाम हल्के की जनता फैसला करेगी। वो दूध का दूध और पानी का पानी न्याय करने का काम तुसाम हल्के की 36 बरादरी की जनता करेगी। चलो थैंक यू विधायक जी, बहुत आगे आपके चाय का प्रोग्राम लगाते बहुत हैं, धन्यवाद, आप लेट हो रहे जय हैं। तो जी ये प्रोग्राम है और आज कैरो के अंदर की बात करूँ तो 25 से 20 चाय है। तो अब ये है कि कारवा दिख भी रहा, कारवा चल भी रहा और वास्तविकता में शशि नंदन परमार अकेले चलने वाले व्यक्ति आज लाखों सैकड़ों लोग इनके साथ में देखे जा सकते हैं इनके चुनाव जितवाने के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नाग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।